नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको प्रदेश की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। देखिए जरा, दिन दहाड़े एक युवक को बंधक बनाकर पीटा जा रहा है। कभी उस पर थप्पड़ की बरसात हो रही है तो कभी डंडों से वार। वो रो रहा है, रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन इन लोगों पर कोई असर नहीं हो रहा है। बेरहमी जारी है, टॉर्चर जारी है। एक थक जाता है तो दूसरा मोर्चा संभाल लेता है। इस युवक को लगातार मारा पीटा जा रहा है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। बेरहमी से मारपीट के बाद इस युवक का क्या हाल हो गया है। शरीर पर चोट के निशान चीख चीख कर बेरहमी की कहानी बयां कर रहे हैं। अब जरा ये भी जान लीजिए कि आखिर युवक को इस कदर पीटा क्यों गया। वजह है इस युवक की एक लड़की से फ्रेंडशिप। आरोप है नाथद्वारा थाना क्षेत्र के सालोर बस स्टैंड में पहले युवक को पीटा गया, फिर उसे बंधक बना कहीं और ले जाया गया और वहां भी युवक की जमकर पिटाई की गई। इस मामले में पुलिस में 15 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अस्पताल में इलाज करा रहे ये लोग किसी हादसे में घायल होकर नहीं, बल्कि एक मामूली विवाद में लहूलुहान होकर यहाँ पहुँचे हैं। भरतपुर जिले के सेवर थाना इलाके के गांव ककलपुरा में दो गुटों के बीच ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों गुटों में करीब आधे घंटे तक जमकर कहासुनी हुई। इसके बाद पथराव हो गया। घायलों को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। विवाद सिर्फ इतना था कि एक ट्रांसफार्मर के खराब हो जाने के कारण कुछ लोगों ने दूसरे ट्रांसफार्मर से बिजली सप्लाई चालू कर ली और इसी बात को लेकर दो गुटों में जमकर मारपीट हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सेवर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। जिस बाढ़ से खेत की रखवाली की उम्मीद की जाती है, वही अगर फसल खाने लगे तो कहने सुनने की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अजमेर के इन बुजुर्गों के साथ भी यही हुआ। जिस बेटे को बुढ़ापे का सहारा बनना था, वही अब अपने बुजुर्ग माता पिता की परेशानी का सबब बनने लगा है। आगे की कहानी पीड़िता की जुबानी। हमारे साथ बेटा आए दिन झगड़ेबाजी करता है, मारा पीटी पे उतारू होता है, चाहे जैसे जैसे अशब्द बोलता है, मेरे को बोलता है, पापा को बोलता है, और जबकि हम उसको मकान किराया देते हैं, कहते मेरा मकान खाली करो, निकलो। पीड़ित दंपति का आरोप है कि उनका बेटा संदीप आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो आए दिन उनके साथ मारपीट करता है और मकान संदीप के नाम होने की वजह से आए दिन अपने माता पिता को घर से निकालने की धमकी देता है। साथ ही उनसे हर महीने मकान का किराया भी लेता है। इनकी अभी अर्जी दी है। एसपी ने कहा भाई अब आदर्श नगर पुलिस जो है वो आएगी, आपकी देखेगी। अब इस तरह से हमारा उद्देश्य ये है और मुख्यमंत्री जी की भावना भी ये है, सरकार की नीति रीति भी है कि वृद्धजनों का अनादर नहीं हो, उनको सम्मान मिले और उनके साथ अगर कोई उनको प्रताड़ित करता है, मारपीट करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। रात के अंधेरे में ठेकेदार ने जो किया, उसकी वजह से दिन के उजाले में भी राजसमंद के नौगामा कस्बे के लोगों की नाराजगी कम नहीं हो रही है। अपनी टीवी स्क्रीन पर अंधेरे में जो जेसीबी मशीन आप देख रहे हैं, वो जेसीबी मशीन सड़क बनाने वाला ठेकेदार लेकर नौगामा पहुंचा था और उसके जरिए वो अपनी ही बनाई सड़क को उखाड़ने में लगा था। लेकिन जैसे ही लोगों को सड़क तोड़ने की खबर मिली, वो मौके पर जमा हो गए और ठेकेदार को सड़क तोड़ने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि पंचायत समिति राजसमंद की ओर से मिले टेंडर पर भीलवाड़ा की रहने वाले ठेकेदार उदयलाल कायरी ने नौगामा कस्बे में सीसी सड़क का निर्माण किया था। इस सड़क के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल को लेकर गांव के लोगों ने ग्राम विकास अधिकारी के साथ साथ ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के बाद ठेकेदार ने अपने काम की पोल खुलने के डर से सड़क तोड़ने की कोशिश की, जिसे गांव के लोगों ने पूरा नहीं होने दिया। मैं खुद जाके और बोला कि मैडम ये गलत काम हो रहा है, आप क्या ध्यान दे रहे हो। तो सचिव मैडम ने मेरे को बोला कि हो ही नहीं सकता है, यहाँ पे तो 4 एकड़ का मसाला वापरा हुआ है। मैंने बोला मैडम 4 एकड़ का मसाला नहीं है। तो वो बोले कि हो ही नहीं सकता। मैं खुद वहाँ पे खड़ी रह के मैंने 4 एकड़ का मसाला डलवाया। ये तैयारी है बारिश के दौरान होने वाले हादसों में लोगों को बाहर निकालने की, उनकी जान बचाने की और उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाने की।
है। जयपुर शहर के लिए 5 टीमों में करीब 84 से ज्यादा वॉलंटियर्स को लगाया गया है। ये जवान आने वाले वक्त में किसी भी आपदा से निपटने के लिए। यूं तो बारिश मरुधरा के लिए कुदरत की सबसे बड़ी नेमत है, लेकिन मानसून के दौरान कई बार लोग अनहोनी का शिकार हो जाते हैं। ज्यादा बारिश होने या फिर तेज हवा की वजह से लोग मुश्किल में फंस जाते हैं। उस हालात में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और उनकी जिंदगी बचाने के लिए जयपुर में सिविल डिफेंस के 84 से ज्यादा जवानों ने 5 टीमें बनाई हैं, जो आपदा के दौरान लोगों की मदद करेंगे। इससे अगर जैसे कोई फ्लड वहाँ पे बाढ़ आई या कोई पानी भर गया, उसके अंदर कोई डूब रहा है, तो अपने पास ये संसाधन अगर कम पड़ जाते हैं या फिर कोई व्यक्ति है उसको अपन ये यहाँ पे चेस्ट पे पहना के उसको पानी में अपन उतार सकते हैं, जिससे कि ये डूबेंगे नहीं। बड़े डैम या अगर किसी स्थान पर अगर हमें नाव चलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो नाव से हम रेस्क्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्कूबा डाइविंग सेट जो है, हमने 2 तरीके के स्कूबा डाइविंग सेट हैं। एक तो सिलेंडर में है ताकि हमारा डाइवर डायरेक्ट नीचे चला जाए, एक हमारे पास डिमांड लाइन से है कि अगर हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर रहेगा और हमारा रेस्क्यूअर नीचे जा करके उसके अंदर अंडर वाटर डाइविंग करके और रेस्क्यू कर सकेगा। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में तेल खनन क्षेत्र में कार्य कर रही केयर्न वेदांता कंपनी लगातार पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर राज्य वृक्ष, खेजड़ी और रोहिड़े की अंधाधुंध कटाई कर रही है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों में गहरी नाराजगी है। मिली जानकारी के मुताबिक गुड़ामलानी उपखंड क्षेत्र में काम कर रही निजी कंपनी केयर्न वेदांता ने खडाली गांव में वेल पैड बनाने के लिए पर्यावरण नियमों को ताक पर रखकर राज्य वृक्षों की अंधाधुंध कटाई शुरू कर दी, जिसकी स्थानीय लोगों ने प्रशासन को सूचना दी। ग्रामीणों की सूचना पर गुड़ामलानी उपखंड अधिकारी प्रमोद कुमार, तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन ने कंपनी के अधिकारियों को मौके पर बुलाया, लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए मौके पर आने से ही इनकार कर दिया। खेजड़ी के पेड़ तकरीबन जो प्रशासन जानकारी में पटवारी रिपोर्ट में 15 से 17 है और यहाँ लगातार कंपनियों का अनलीगल कार्य हो रहा है पर्यावरण के खिलाफ। रणासर में भी 1-2 जगह हुए थे और ये लिपित कर देते हैं मामला। अभी पर्यावरण प्रेमी में ज़्यादा रोष है, जोधपुर का मामला हाईलाइट है, उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ लोगों की सूचना पे सारे पर्यावरण प्रेमी इकट्ठा हुए थे। तकरीबन 15 से 17 पेड़ काटे गए हैं। सड़क पर सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी बह रहा है, इससे मुसाफिरों का राह चलना मुश्किल है। आने जाने वाले नाक मुंह सिकोड़कर किसी तरह अपनी यात्रा तय कर रहे हैं। तस्वीरें करौली के हिंडौन की हैं। यहाँ पर अमृत योजना में स्वीकृत 102 करोड़ की लागत वाले सीवरेज कार्य पर ग्रहण लग गया है। हिंडौन उपखंड मुख्यालय पर सीवरेज का काम कर रही कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को नगर परिषद ने लागत का करीब 80% भुगतान भी कर दिया। इसके बाद भी कंपनी 3 में से 1 सीवरेज ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर पाई है। यही नहीं, अभी तक करीब 5000 लंबित कनेक्शन भी नहीं किए गए हैं। घरेलू कनेक्शन के साथ कॉलोनियों में डाली गई राइजिंग लाइनों और चैम्बर की हालत भी बदतर हो गई है। हालात ये है कि सीवरेज के अधिकांश चैम्बर ओवरफ्लो हो गए हैं, जिनसे गंदगी बाहर निकल रही है। सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं होने के कारण प्री मानसून की पहली हल्की बारिश में सड़कों पर बने गहरे गड्ढों में गिरकर लोग चोटिल हो रहे हैं। 4-5 वर्षों पूर्व सीवरेज लाइन की खुदाई का कार्य किया गया था, जिसका टेंडर L&T कंपनी को दिया गया था, लेकिन आज हालत ऐसी है कि सीवरेज लाइन जो सड़कें खुदी हुई थी उनको दोबारा से मरम्मत नहीं किया गया है। धौलपुर में दुकानों के सामने त्रिपाल लगाकर अतिक्रमण करने और ठेला वालों के रास्ता रोकने के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। बाड़ी शहर के मदरसा चौराहे और सीताराम बाजार में प्रशासन को अरसे से अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिल रही थी, जिस पर बाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बाड़ी ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज किलेदार सिंह मीणा ने बताया कि कस्बे में जाम की समस्या को खत्म करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में ठेला वालों को समझाया बुझाया जा रहा था। अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी जा रही थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। प्रशासन की समझाइश को लोग अनसुना कर रहे थे। लोगों के नहीं मानने पर आखिरकार मंगलवार को प्रशासन ने कार्रवाई को अंजाम दिया। प्यास सबको लगती है और प्यास किस राह में जो रोड़ा बनता है उसे खदेड़ दिया जाता है, जान जोखिम में डालकर धकेल दिया जाता है। यकीन नहीं हो तो इन तस्वीरों को देखिए, जहां प्यास बुझाने जा रहे एक भालू का सामना बाघ से हो गया।
कायदे से तो बाघ के सामने भालू की कोई बिसात नहीं होती, लेकिन पानी की तलाश में निकला भालू अपने जानी दुश्मन को देखकर अपना आपा खो बैठा। पहले भालू गुर्राया और उससे भी बात नहीं बनी तो बाघ को दौड़ाना शुरू कर दिया। भालू के साहस के सामने बाघ का साहस जवाब दे गया। इसके बाद का नजारा देखने वाला था। आगे आगे बाघ, पीछे पीछे भालू। इससे पहले कि बाघ दूसरे बाघ के पास जाकर खुद को ताकतवर समझता, भालू और हमलावर हो गया। कहां तो सामने दो बाघ को देखकर भालू की हालत पतली होनी थी और कहां वो दो पैरों पर खड़ा होकर उन दोनों को चुनौती देने लगा। बाघ को खदेड़ने के बाद भालू अपनी प्यास बुझाने चला गया। हैरान करने वाला ये नजारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के जोन नंबर 10 का है। महज 5 सेकंड के अंदर देखते ही देखते 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। ग्वालियर के इंदरगंज इलाके में देर रात करीब 2 बजे की ये घटना है। सीसीटीवी में कैद हुई घटना में साफ दिख रहा है कि पूरी बिल्डिंग कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गई। घटना के समय घर में मकान मालिक डॉक्टर आलोक नीखरा मौजूद थे, जो मकान में दब गए, जिनको देर रात ही रेस्क्यू के बाद निकाला गया और घायल अवस्था में अस्पताल भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि बगल में गहरा बेसमेंट बनने के चलते मकान धराशायी हुआ। पड़ोसी मकान के लिए बेसमेंट बनवा रहा था। हादसे के बाद पड़ोसी परिवार सहित घर से फरार हो गया। जल की सतह पर योग करना और घंटों तक योगासन की मुद्रा में सतह पर बने रहना अपने आप में बहुत बड़ी कला है। आपको सुनने में कुछ अजीब जरूर सा लग रहा होगा, लेकिन जोधपुर में जल योग की ट्रेनिंग दी जाती है। तैराकी में निपुण युवाओं को पानी में योग करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। योग दिवस पर जोधपुर में जल योग किया गया। जल योग के दौरान बच्चों को पानी की सतह पर अलग अलग मुद्राओं में योगासन करवाया गया। जल योग के कई फायदे हैं, जैसे पानी में डूबकर और पानी की सतह पर योगासन कर अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। साथ ही शरीर के लिए कई सारे फायदे हैं। स्किन में भी अलग ही ग्लो आता है। लड़के लड़कियां विश्व योग दिवस के मौके पर जल पर योगासन करके दुनिया को जल की तरह निर्मल रहने का संदेश देते नजर आए। जानकारों के मुताबिक जल पर योग का अलग महत्व है। इससे हार्ट की बीमारी नहीं होती है और इंसान के फेफड़े प्रदूषण भरे माहौल में भी स्वस्थ रहते हैं। भुजंगासन, एक दूसरे के साथ थोड़ी देर रुके। 21 जून को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में योग दिवस जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। इस कड़ी में जैसलमेर में योग को लेकर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जैसलमेर में इस बार पर्यटन के सबसे बड़े केंद्र सम गांव के रेतीले टीलों पर हजारों की संख्या में लोगों ने योग का अभ्यास किया। बीएसएफ के जवानों का ऊंट पर सवार होकर योग की अद्भुत क्रियाएं करना आकर्षण का केंद्र रहा। हैरतअंगेज तस्वीरें देखकर दर्शकों ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ 500 बीएसएफ के जवानों और अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने पूरी दुनिया को फिट रहने का मंत्र दिया। मंगलवार को सवेरे 6 बजे से आयोजित हुए इस कार्यक्रम से सम के रेतीले टीले गुलजार हुए। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे भारत से निकली हुई ये विधा विश्व के कल्याण की भावना जो भारत की है, कि भारत का ज्ञान, भारत की शक्ति, भारत का सामर्थ्य विश्व के कल्याण के लिए, विश्व के बंधुत्व के लिए, मानवता के कल्याण और उत्थान के लिए उपयोगी हो। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजसमंद के आमेर से अनोखी तस्वीर आई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अधिकारियों ने अनूठा योग किया। एसडीएम समेत कई अधिकारियों ने गद्दा योग किया। मिली जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने योग कार्यक्रम के लिए अपने लिए डनलप के गद्दे लगवाए थे। आमेर के तुलसी अमृत विद्यापीठ स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम में आम जनता के लिए जाजम बिछाई गई थी। यहाँ सिस्टम का चिर परिचित चेहरा नजर आया। जनता जमीन पर बैठी और अधिकारी गद्दे पर बैठे। उपखंड अधिकारी समेत कई अधिकारियों के लिए डनलप के गद्दे लगवाए गए। अनूठा योग चर्चा का विषय बन गया। पूछने वाले पूछ रहे हैं कि आखिर गद्दों पर अधिकारियों का ये कैसा योग हो रहा है और इस योग से भला शरीर को कैसे फायदे मिलेंगे। इलाके के अधिकारियों का गद्दा योग चर्चा का विषय बना हुआ है।
गीली मेट पर इत्मीनान से टहलता कुत्ता, लेकिन तस्वीरें आयोजन के बाद की नहीं बल्कि उससे पहले की हैं। दरअसल विश्व योग दिवस पर और जगहों की तरह बीकानेर में भी योग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पब्लिक पार्क के सामने योग दिवस को लेकर प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई थीं, लेकिन सोमवार देर रात हुई बारिश से इंतजाम चरमरा गए। बारिश के चलते बिछाई गई मैट पूरी तरह भीग गई थी, लेकिन योग दिवस पर इसी मैट पर बैठकर शहर के बाशिंदों ने योग किया, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल थे। तस्वीरों को देखिए, स्कूली छात्र छात्राओं को गीली मैट पर ही योग करना पड़ रहा है, लेकिन जब अधिकारियों के योग करने की बारी आई तो मैट फटाफट बदल दी गई। रफ्तार ऐसी कि बस पूछिए मत। बहरहाल योग करने के बाद संभागीय आयुक्त ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और योग के फायदे बताए। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस अवसर पर बीकानेर संभाग के सभी निवासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। योगा के इस अवसर पर हम सब योग को अपने जीवन में शामिल करें। एक पैर पर आप कितनी देर तक खड़े रह सकते हैं, वो भी गरुड़ासन में। तस्वीरों को ध्यान से देखिए, मुश्किल है ना, लेकिन अजमेर की एक योग टीचर ने मुश्किल को मात देकर नया रिकॉर्ड बनाया है। अजमेर जिले के मार्बल सिटी किशनगढ़ की योग शिक्षिका ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शहर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया है। योग शिक्षिका मोनिका कुमावत ने गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करवाकर अपना सपना पूरा कर लिया है। 33 मिनट 12 सेकेंड में गरुड़ासन एक पैर पर खड़े रहकर रिकॉर्ड बनाया। इससे कुमावत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। योग को लेकर मोनिका कुमावत शुरू से ही समर्पित रही हैं। पिछले साल योग दिवस पर भी कुमावत ने 10 मिनट 158 सेकेंड में 108 सूर्य नमस्कार कर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। विश्व योग दिवस पर कृष्णम योग स्थली की संस्थापिका योगिनी मोनिका ने गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज करवाकर साबित कर दिया कि लगातार मेहनत और लक्ष्य पाने की सोच से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बनाना मेरा बहुत बड़ा सपना था और आज मैंने बहुत कड़ी मेहनत के बाद अपना सपना पूरा कर लिया है। योग दिवस पर सिरोही के एशिया के नंबर 1 ओपन डायमंड ऑडिटोरियम में 5000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग किया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भारत के ही नहीं विदेशी मेहमानों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में देश के कई हिस्सों से आए लोगों ने प्राणायाम, कपालभाति, भ्रमरी समेत योग प्रोटोकॉल के तहत विशेषज्ञों की देखरेख में योगाभ्यास किया। इसके साथ ही मन के संतुलन के लिए ब्रह्म कुमारीज संस्थान में सिखाए जाने वाले राजयोग का भी अभ्यास किया। कार्यक्रम में ब्रह्म कुमारीज संस्थान के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, ज्ञानामृत मैगजीन के प्रधान संपादक बीके आत्म प्रकाश समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इस प्रकार से राजयोग, अष्टांग योग, सहज योग, भक्ति योग, कर्म योग, इन सभी की पूर्ति करने वाला है राजयोग। राजयोग के माध्यम से हम अपनी आत्मा की जिस प्रकार की अशुद्धियां विकार होते हैं, जिस प्रकार से शरीर में रोग द्वेष होते हैं, उन रोग द्वेषों को व्यायाम प्राणायाम के द्वारा दूर किया जाता है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवान सीमा की सुरक्षा तो करते ही हैं, साथ ही उच्च हिमालयी क्षेत्रों में योग के जरिए लोगों को फिट रहने का संदेश भी दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड के जोशीमठ से आईटीबीपी जवानों यानी हिमवीरों की हैरान करने वाली तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 14,000 से ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके, जहां का तापमान 12 महीने -20 से -25 डिग्री तक रहता है, वहां कड़ाके की ठंड में हर दिन योग करना बहुत ही कठिन होता है। लेकिन भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हिमवीर यहां हर दिन योग करते हैं। हाई एल्टीट्यूड में ही नहीं बल्कि निचली चौकियों में भी जवानों को योगाभ्यास कराया जाता है। इस तरीके से जवान न सिर्फ अपने आप को बीमारियों से दूर रखते हैं बल्कि पूरी तरह सेहतमंद भी रहते हैं। योग जवानों को अपने मन को एकाग्र रखने, उसे साधने की कला भी सिखाता है। योग की ये ट्रेनिंग भारत चीन सीमा पर दुश्मनों पर पहली नजर रखने वाले जवानों के बहुत काम आती है। वतन परस्ती का जज्बा और योग मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मजबूती से खड़ा रहने का हौसला देता है। मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लोगों को योग के प्रति जागरूक करते हुए
योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इस खास दिन की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। योग विशेषज्ञ ये बताते हैं कि नियमित रूप से योगासनों के अभ्यास की आदत बनाकर शारीरिक और मानसिक तौर पर खुद को स्वस्थ और फिट रखा जा सकता है। केदारनाथ धाम में भी विश्व योग दिवस को भव्य रूप से मनाया गया। केदारनाथ धाम में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने भी योग कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री के साथ ही केदारनाथ विधायक शेला रानी रावत, केंद्र और राज्य सरकार के कई बड़े अधिकारी, कर्मचारी, तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों ने भी योग शिविर में उत्साह से हिस्सा लिया। केदारनाथ धाम से योग के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए इससे स्वस्थ शरीर बनाए रखने का संदेश दिया गया। योग है तो शरीर निरोग है, योग है तो निर्मल काया है, योग है तो रोग दूर है। जानते तो सब हैं, लेकिन इस पर अमल कर रही हैं बाड़मेर की बेमिसाल बेटियां। लगन ऐसी कि आप भी इनके मुरीद हो जाएंगे, योग ऐसा कि आप भी फैन हो जाएंगे। एक दिन नहीं, पूरे 365 दिन पूरे अनुशासन के साथ रेगिस्तान में अरावली पहाड़ियों के बीच बालेरा गांव में 14 बेटियों का एक ग्रुप नियमित योगाभ्यास करता है। वहाँ मैंने अच्छे से योग सीख लिया था। वो 15 दिन का था और तारातरा मठ के मठाधीश श्री प्रताप जी महाराज वहाँ पर उस समय अध्ययनरत थे। उनके संपर्क में मैं था तो तब सीखा था। उसके बाद में मेरी 86 में सरकारी स्कूल में पोस्टिंग हो गई। मैं पन्नानिया का तला था तो वहाँ पर भी मैंने बच्चों को अच्छा सिखाया था। तो हमारे मरु महोत्सव जो बाड़मेर में पहली बार हुआ था 89 में, उसमें हाई स्कूल बाड़मेर में। प्रतिकूल मौसम पर आस्था भारी है। शनिवार, रविवार, सोमवार को पहाड़ों में जमकर बारिश हुई तो वहीं हेमकुंड साहिब में भी 3 दिन बारिश के बाद बर्फबारी शुरू हो गई थी। धाम में लगभग 1 से 2 फीट तक बर्फ जमने के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसके बाद यात्रियों को हेमकुंड साहिब जाने से रोका गया। घांगरिया और गोविंद घाट में यात्रियों को रोककर मौसम खुलने का इंतजार किया गया। मंगलवार को सुबह मौसम साफ होते ही एक बार फिर से सिख श्रद्धालुओं का जत्था हेमकुंड साहिब पहुंचा। सुबह से ही सिख श्रद्धालु पावन गुरुद्वारे में मत्था टेकते दिखाई दिए। हेमकुंड साहिब में लगभग 1 से 2 फीट तक बर्फ जमी है, जिसके बाद चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। मंगलवार को जब पहला जत्था हेमकुंड साहिब पहुंचा तो बर्फबारी देखकर उत्साहित हो गया। जून में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भारी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे। श्रद्धालु बर्फबारी देखकर खुश हैं, क्योंकि बर्फबारी के नजारे जून में बहुत ही दुर्लभ माने जाते हैं। जून महीने में हेमकुंड साहिब में ऐसी बर्फबारी नहीं हुई थी। हालांकि हल्की बर्फबारी हेमकुंड साहिब की चोटियों पर जरूर होती है, लेकिन 1 फीट से 2 फीट तक बर्फ कम ही दिखाई देती है।